दोस्तों, मैं बचपन से ही बाकी बच्चों जैसी नहीं थी, क्योंकि मैं जिस भी चीज को हाथ लगाती थी वो सोने की बन जाती थी। इसी वजह से घर के सारे नौकर मुझे रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं इतनी तेजी से भागती थी कि कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाता था। एक दिन मैं खेलते खेलते करोड़ों रुपए के एक महंगे फूलदान की तरफ जाने लगी। तभी मेरी माँ गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम फिर से कुछ खराब करने वाली हो? ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं चुपचाप घर से बाहर निकल जाती हूँ। मैं सबको साबित करना चाहती थी कि मैं बुरी नहीं बल्कि एक अच्छी लड़की हूँ। तभी मुझे सड़क पर पड़ा एक पत्थर दिखाई देता है। मैं उसे हाथ लगाती हूँ और अगले ही पल वो सोने का बन जाता है। मैं खुशी खुशी एक औरत को रोककर वो सोना देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझे पागल समझकर वहाँ से चली जाती है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए मैं एक आदमी को सोना देती हूँ। वो पहले तो सोना ले लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे लगता है कि मैं उसके साथ मजाक कर रही हूँ और वो गुस्से में सोना सड़क पर फेंक देता है। ये देखकर मैं पूरी तरह टूट जाती हूँ और सड़क पर बैठकर रोने लगती हूँ। तभी पास में बैठी एक गरीब भिखारिन मुझे रोता हुआ देखकर अपने पास बुलाती है और खाने के लिए ब्रेड दे देती है। मैं कई दिनों से भूखी होती हूँ, इसलिए खुशी खुशी ब्रेड खा लेती हूँ, लेकिन फिर धीरे से कहती हूँ कि मुझे अभी भी भूख लगी है। वो गरीब औरत अपने पास बचे आखिरी सिक्के भी मुझे दे देती है ताकि मैं और खाना खरीद सकूं। मैं हैरानी से उससे पूछती हूँ कि वो भीख क्यों मांग रही है। तब वो बताती है कि उसका बच्चा बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख होता है और अगले ही पल मैं उसके कटोरे को हाथ लगा देती हूँ, जिस वजह से पूरा कटोरा सोने का बन जाता है। पहले तो उसे लगता है कि मैं कोई जादू दिखा रही हूँ, लेकिन फिर मैं उसे सीधे एक गोल्ड शॉप में ले जाती हूँ। वहाँ दुकानदार हमारे फटे पुराने कपड़े देखकर हमें बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी दुकान का मालिक वहाँ आ जाता है और इतना बड़ा सोने का कटोरा देखकर हैरान रह जाता है। जब हमें पता चलता है कि उस कटोरे की कीमत $3 लाख है, तो वो गरीब औरत खुशी से रोने लगती है, क्योंकि अब उसके पास अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए पैसे आ चुके थे। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि दुनिया में हर इंसान लालची नहीं होता। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो।